राम राम दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरी सहेलियों, सबको मेरा राम राम। आज मैं पितृपक्ष पर एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। ये मैं अपने छोटी बुद्धि के अनुसार बनाई हूँ। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो मैं आगे भी बनाऊँगी। तो आप मेरा इस छोटे से वीडियो को सुनिए। 2025 में पितृपक्ष कब से शुरू है और कब समाप्त है? 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू है और 21 सितंबर को समाप्त है। यह पितृपक्ष 15 दिन का होता है, जितने का एक पक्ष होता है। यह भाद्र मास के पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर आश्विन मास के अमावस्या तिथि को समाप्त होगा। पितृपक्ष में कुछ नहीं करने वाला काम जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। पितृपक्ष में किसी भी सुहागन स्त्री को अपना बाल नहीं कटवाना चाहिए। पक्ष के अनुसार नाखून ना काटें। अगर ज़रूरत ना है तो मायके से ससुराल इधर उधर नहीं करें। एक जगह अपने ससुराल में रहकर पितर के निमित्त और देव पितर दोनों को पूजा पाठ करें, जिससे घर में सुख शांति दिन प्रतिदिन बनी रहेगी। पितर खुश रहते हैं तब देवता भी खुश रहते हैं। तो इसको ध्यान में रखकर आप लोग पूजा पाठ कीजिए। पितृपक्ष के दिन 15 दिन के अंदर बहुत जगह मांस मछली खाया जाता है, लेकिन नहीं खाना चाहिए। मांस मछली प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। 15 दिन बढ़ाना चाहिए। फिर भी जिसके परिवार के अनुसार नियम है, परिवार में परंपरा है, तो फिर वो अपना खाइए। लेकिन गृहिणी से यह एक आग्रह है कि वह सुबह उठ के नहा लें और शुद्ध धुली हुई वस्त्र पहन के ही भोजन बनाएं। भोजन बनाने ते समय पहला 3 रोटी वो निकालें। 1 रोटी गाय को दें, 1 रोटी कुत्ता को दें और 1 रोटी कौवा को दें। यह तीनों रोटी का भाग पितर को जाता है। इससे हमारे पितर बहुत खुश होते हैं। पितर पक्ष के दौरान किसी कीट पतंग जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए। पता नहीं किस रूप में हमारे पितर हमारे घर आएंगे, हमारे आसपास घूम रहे हैं। ये सब चीज़ें हम लोग को नहीं पता है। पितर पक्ष के दौरान जिसके सास ससुर हैं, माँ बाप हैं, कभी वैसे तो माँ बाप को कभी भी अपशब्द नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। फिर भी पितर पक्ष में इस सब का विशेष ध्यान रखें। कोई माँ बाप का कभी अनादर नहीं हो। पितर के निमित्त दक्षिण मुँह करके जल देना चाहिए। ये जल देना बहुत अच्छा होता है, इसको भूले नहीं आप। और पार लगे तो पितर पक्ष में प्रत्येक दिन पीपर के नीचे सरसों तेल का 1 दीपक लंबी बाती लगा के दक्षिण मुख करके रोज जला दें। क्योंकि पितर पक्ष में जो लंबी दीपक का बाती लगाते हैं उसका वंश लंबा चलता है, बढ़ता रहता है। तो ये नियम आप ज़रूर करें। पितर पक्ष के दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं करें। जैसे किसी का शादी ठीक करना है या किसी का कुंडली बनवाना है, कोई नया जेवर जेवरात धूम धड़ाका ये सब ना करें। एक नियम, जिसके सास ससुर नहीं हैं वो नया वस्त्र ना पहने, कोई अपने लिए नया खरीदारी ना करें। जिसके माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, तो उसके लिए उतना वर्जित नहीं है। फिर भी आपको बन सके तो पितर पक्ष में जितना ज़रूरी हो उतने ही सामान का खरीदारी करें। कोई नई वस्तु ना खरीदें। अगर खरीद लिए हैं तो उसको संभाल के रखें और आगे उस सब चीज़ का उपयोग करें। पितर पक्ष में आपका पितर जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है उस तिथि को पितर के नाम पर श्राद्ध करवाएं, ब्राह्मण भोजन करवाएं। अगर
दामाद या भांजा आसपास रहते हैं तो उनका भोजन कराना बहुत ही शुभ और अच्छा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान करें। पितर का आगमन हमेशा दक्षिण दिशा से होता है, तो दक्षिण दिशा में ही पितर के लिए जो काम करें वो दक्षिण दिशा में करें। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं सुबह नहा धो कर झाड़ू पोछा करके पूरा घर में गंगा जल छीट के नहाएं और फिर खाना बनवाएं। राम राम दोस्तों, अगर हमारे कहने में कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा।